चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है शीतला अष्टमी। सनातन धर्म में शीतला अष्टमी एक बहुत ही पावन और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। होली के 8वें दिन मनाई जाती है शीतला अष्टमी, यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इस दिन शीतला माता की पूजा आराधना करते हैं और व्रत धारण करते हैं। मतलब महिलाएं इस दिन व्रत धारण करती हैं, विशेष रूप से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में ताजा भोजन नहीं खाते हैं, मतलब बासी भोजन खाते हैं, इसलिए इस व्रत को बसौड़ा भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में बासौड़ा अर्थात शीतला अष्टमी का व्रत कब है, शीतला अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो पसंद आए अगर आपको तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और शीतला अष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 11 मार्च को सुबह 1:54 पर और इसका समापन हो रहा है 12 मार्च को सुबह 4:19 पर। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 मार्च 2026 को बुधवार के दिन। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि अर्थात शीतला अष्टमी का व्रत हमें धारण करना है 11 मार्च 2026 को बुधवार के दिन। बात करें शीतला अष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 11 मार्च को वैसे तो पूरे दिन की अष्टमी तिथि है, इसलिए आप पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं। वैसे शीतला अष्टमी की जो पूजा होती है, जितनी शीतलता में अर्थात सुबह सुबह हो जाए उतना श्रेष्ठ माना जाता है। तो शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:36 से शाम को 6:27 तक। मतलब सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त होने तक पूरे दिन में कभी भी माँ शीतला की पूजा आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन राहु काल का समय नोट कीजिए, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोपहर में 12:31 से दोपहर 2 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को आप कर सकते हैं। माता शीतला को रोगों की नाशक देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, इनसे माता शीतला हमारी रक्षा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला के पूजन से महामारी और रोगों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना से और सुख समृद्धि की कामना से माता की आराधना की जाती है। बात करें शीतला अष्टमी के नियम के बारे में, तो देखिए ऐसा कहा जाता है, मतलब परंपरा यही है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, इसलिए भोजन एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। माता शीतला की जो पूजा होती है उस दौरान पूरी श्रद्धा और शांति के नियम का पालन किया जाता है। बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता है, बहुत शांति से माता की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूजा के लिए घर में या फिर मंदिर में माता शीतला की मूर्ति या फिर चित्र हो तो वहां पर स्थापित करके विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। माता को जल, अक्षत, रोली, हल्दी, चंदन और फूल अर्पित किए जाते हैं। इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि माता को ताजा भोजन का भोग नहीं लगता है, बल्कि एक दिन पहले मतलब रात्रि में ही भोजन बना लेते हैं। मतलब घर की रसोई को रात्रि में ही अच्छे से साफ सफाई करके और फिर श्रद्धा भाव से माता के लिए भोग तैयार करते हैं। भोग क्या क्या बनता है, तो देखिए इसमें पूरियां बनती हैं, कढ़ी चावल बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। बहुत से स्थानों पर गुड़ की खीर बनाई जाती है, मतलब गुड़ और चावल मिलाकर, और मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो परिवार की अलग अलग परंपरा है, प्रत्येक परिवार की। अपने परिवार में आपके जो भी जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से बना सकते हैं आप। माता को भोग लगाने की जो भी सामग्री होती है, सारी चीजें रात में ही बनाकर रख ली जाती हैं और सुबह स्नान करके माता की इसी भोग से विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर उसे ही प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी वितरित करते हैं। अच्छा, शीतला माता की जो पूजा की जाती है तो उस पूजा में दीपक जलाकर नहीं देते हैं। मतलब आप दीपक रखेंगे, घी भी डालेंगे, बाती भी डालेंगे, लेकिन जलाते नहीं है, प्रज्वलित नहीं करते हैं। बस माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दीपदान का मन में भाव करते हैं और उसी प्रकार से ठंडा दीपक ही माता को अर्पित किया जाता है। धूप दीप नहीं जलाकर पूजा करते हैं इस दिन। और माता की पूजा ठंडे में ही होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सुबह जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पूजा कर लें। शीतला माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे कहा जाता है कि माता से सौभाग्य का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे शीतला माता की कथा।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।